नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर के, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ फ्लो के ऊपर। राइट, जिस तरीके से आप फ्लोज वगैरह देखते हो कि भाई स्टडी फ्लो क्या है, अनस्टडी फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या है। बेसिकली इन चार में तो बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, अनस्टडी यूनिफॉर्म और अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म, क्या इस तरीके के फ्लोज पॉसिबल है सर? अगर पॉसिबल है तो उनके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, किस तरीके से हम चीजों को देखेंगे, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो जो भी सेशन को देख रहा है, सबसे पहले मैं चाहूंगा सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल जरूर दिखाना। तो चलो गाइस, जल्दी से जल्दी चल के हम लोग यहां पर देखते हैं। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी अनस्टडी के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म फ्लो का यहां पर आप लोगों को फोटो दिख रही है, साथ में आप लोगों को स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो की दिख रही है। देखो गाइस, अब आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर किस तरीके से आप इसको फील कर पाओगे। राइट गाइस, देखो, जब भी कभी आप लोगों का क्रॉस सेक्शन सेम हो थ्रू आउट इट्स लेंथ, राइट, अगर मैं यहां पर देखूं तो सेम डायमीटर का पाइप है, यहां पर भी देखूं तो फ्लो में सेम डायमीटर दिख रहा है, यहां पर भी सेम डायमीटर दिख रहा है। अगर कभी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को देखना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज से देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन में टैपर दिख जाए, नोजल हो या डिफ्यूजर हो, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। और अगर क्रॉस सेक्शन में आपको प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन दिखाई दे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। इन द सेम मैनर गाइस, जब भी कभी मैं स्टडी और अनस्टडी फ्लो के बारे में बात करूंगा, मैं सिर्फ इसमें किसको लेकर के चलूंगा, टाइम को। राइट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप लोगों का फ्लो सेम रहा तो आप इसे क्या बोलोगे, स्टडी फ्लो। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोगों का फ्लो डिफरेंट हो गया तो आप इसे क्या बोलोगे, अनस्टडी फ्लो बोलोगे। सब कुछ जानते हैं। राइट, अब देखो गाइस, यहां पर मैंने नल को बंद कर दिया। अब यहां से जो पानी जा रहा है ये वेरिएबल वेलोसिटी से जाएगा, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है तो अनस्टडी हो गया। और यहां पे मैंने कॉन्टिन्यूअसली, मतलब जितना इन हो रहा है जितनी वेलोसिटी से उतनी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां पर आप देख सकते हो। राइट, तो आप लोगों को हर एक चीज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा कि जितना इनलेट है उतना ही आउटलेट हो रहा है स्टडी फ्लो, जितना इनलेट है उतना आउटलेट नहीं हो रहा है अनस्टडी फ्लो। राइट, तो अब इसके कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं गाइस। कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा देखिए, फटाफट से समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा गाइस। यहां पर आप लोगों को चार कॉम्बिनेशन दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो का, एक दिख रहा होगा स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का, एक दिख रहा है अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो और एक दिख रहा है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये चार तरीके के कॉम्बिनेशन है गाइस। अगर मैं इन कॉम्बिनेशन में बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक प्रिज्मेटिक जो आपकी रॉड है या फिर बीम है, बीम रॉड छोड़ो, पाइप ले लो। राइट भाई, हॉलो होना चाहिए तभी तो पानी बहेगा। ओके, तो गाइस अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमने क्या करा, हमने यहां पर जो उसकी पोजीशन थी जहां पर स्ट्रीम जो फ्लो हो रही है उसके क्रॉस सेक्शन को बदला नहीं और उसके जितना इनलेट है उतना ही आउटलेट रखा। तो ये क्या हो जाता है, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, जस्ट लाइक दिस। राइट, हमने एक पाइप बनाया और उस पाइप से जो आपका पानी है एग्जैक्टली बहता हुआ जा रहा है, जहां पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शनल भी एरिया भी कांस्टेंट है, दैट इज स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। कंडीशन डू नॉट चेंजेस विद पोजीशन इन द स्ट्रीम और विद टाइम, मतलब स्ट्रीम की कंडीशन कभी ना क्रॉस सेक्शन की वजह से ना टाइम की वजह से चेंज नहीं होगी, तो मतलब ये स्टडी यूनिफॉर्म है। एग्जांपल क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप एट कांस्टेंट डायमीटर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा है स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहने का मतलब कि आप लोगों ने यहां पर ऐसा किया कि आपने इसका क्रॉस सेक्शन बदल दिया लेकिन इनलेट आउटलेट वेलोसिटी पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं। दैट कंडीशन चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ स्ट्रीम बट डू नॉट चेंज विद द टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं हो रही हैं लेकिन आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? ये थोड़ा पॉसिबल होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लो इन अ टैपरिंग पाइप विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट इनलेट, वेलोसिटी विल चेंज एज यू मूव along the length of the pipe towards the exit। राइट, तो मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली पूरा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने यहां पर देखा तो भाई साहब स्टडी नॉन यूनिफॉर्म होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नोजल के अंदर जाओगे तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट तो देखने के लिए मिलेगा कि भाई नोजल के अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब ये स्टडी नहीं रह जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म पे आप इसको कहां पर फील कर सकते हो, एट द इनलेट ऑफ दिस नोजल। राइट, अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस जगह पर,
क्रॉस सेक्शन पे कि भाई ये नॉन यूनिफॉर्म है, इनलेट पे आप लोगों की वेलोसिटी का जो v है उसको तुम कांस्टेंट कर सकते हो, लेकिन यहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, मतलब ये प्रैक्टिकली आप लोगों का एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। क्या अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो आपने पाइप देखी है, इसमें जो आपका फ्लो हो रहा है पानी का, उसको धीरे धीरे रह रह के छोड़ो, राइट। पहले नल चालू कर दो, फिर धीमे कर दो, फिर तेज कर दो, फिर धीमे कर दो। पाइप तो बिल्कुल सीधा है, क्रॉस सेक्शन तो सीधा है, यूनिफॉर्म, लेकिन आप लोगों ने स्टडी अनस्टडी कर दिया, राइट। वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो यहां पर अनस्टडी फ्लो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म, ये तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। तुम कोई चैनल देख लो, कोई नहर देख लो, कोई नाली देख लो, उसमें पानी में जब वेव्स आती हैं, राइट, अगर पानी में वेव्स आ रही हैं तो वो क्या हो गया? अनस्टडी, क्योंकि वेव आएंगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर वेव आ रही है तो वेव ऊपर की तरफ भी उठती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, तो मतलब इसका क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो नॉन यूनिफॉर्म और साथ में आप लोगों का अनस्टडी, राइट। तो ये 4 कंडीशन आप लोगों की हैं जिनको आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये मैंने कांस्टेंट के लिए थ्योरी भी लिख दी है सो दैट आप लोग इसको देख भी सको, राइट। तो गाइज अब यहां पर बात ये आ जाती है कि जब भी कभी आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, टॉपिक आपको समझ में क्यों नहीं आता इसके बारे में बताता हूं। आप लोग कभी टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं करते हो। गाइस, जब तुम टॉपिक के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जब तुम उस टॉपिक को देखोगे, सोचोगे, इमेजिन करोगे, एनालाइज करोगे, विजुअलाइज करोगे, तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी। आप डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल को देखोगे, आप लोगों के लिए चीजें आसान होंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा कहीं पर भी कुछ ऐसा पॉइंट रखा है जहां पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो गाइस वहां पर चीजें क्लैरिटी नहीं दे पाती हैं। तो गाइस इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा टॉपिक के साथ बैठो, उस टॉपिक को जो समझ में नहीं आ रहा उसको टाइम दो, सीखो, समझो, और भी जगह देखो, इधर उधर सर्च करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में जाओ, लिख दो सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज इसके लिए एक सेशन कर दीजिए, और मैं उसका सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट गाइज, अगर अभी एक टॉपिक है तो आप लोग कर सकते हो। मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, राइट। अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए पढ़नी है, तो क्या करोगे? तो भैया अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए पूरी मैकेनिकल पढ़नी है, तो उसके लिए आप लोगों के पास बैचेस होते हैं। जैसे एसएससी जेई का भी 10 महीने बाद जो एग्जामिनेशन है उसका फाउंडेशन बैच आप लोगों के पास आ चुका है, जिसमें आप पूरी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कर सकते हो, राइट। और अगर आपका जेके एसएसबी का एक कोई टारगेट है तो आप इसको ले सकते हो, या फिर आप लोगों का मन है कि सर मैं सारे एग्जामिनेशन को कैटर कर रहा हूं, तो मतलब मैकेनिकल महापैकेज द बेस्ट, जहां पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलता है। तो अगर गाइज आप लोग जा रहे हो और चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो, उसमें इन डेप्थ नॉलेज के साथ आप लोग एग्जामिनेशन में बैठोगे तो फॉर श्योर सिलेक्शन होगा। अब इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप लोगों को बैचेस में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी कभी आप लोग बैचेस में जाएं, यूज करें कोड Y166 का, अपने आप को खुद को इनरोल करें, मैक्सिमम डिस्काउंट भी पाएं, और साथ में तैयारी जबरदस्त करें, क्योंकि वही एक ही चीज है जो आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिना तैयारी के सिलेक्शन ले रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। तैयारी करोगे, जबरदस्त तैयारी करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, अपने कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज के साथ जाओगे, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। तो सिलेक्शन की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाओ। नया साल है 2023 में, बस ये मान लो कि सिलेक्शन लेना है। जितने एग्जामिनेशन होंगे सबकी तैयारी करूंगा, और तैयारी के लिए बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर हम लोग बैचेस में। जाओ, जाकर के खुद को एनरोल करो, किसी भी बैच में कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड बता दिया है Y166, इसका यूज करें और बढ़िया तैयारी करें। ऑल द बेस्ट गाइस।